फूल मिल गए? मैं 5 मिनट में पहुंचूंगा। हाँ ठीक है। क्या मुझसे प्रपोज करने वाले हो? मोया, तुम आ गए। हार मान लो दीदी। जिएंगी। तुम यहाँ कैसे? क्योंकि मैंने ही पासपोर्ट का बहाना बनाकर तुम्हें बुलाया था। अगर तुमने होशाओ होशाओ से मिलने से रोका ना होता तो अब होशाओ की पत्नी मैं ही होती। इसलिए दीदी को मरना ही चाहिए। दीदी दीदी, वो देखो, वो हो यान है, बहुत मशहूर बीजिंग का हीरो। हो यान मेरे पति? नहीं, मैं तो पुनर्जन्म ले चुकी हूँ। दीदी बस देखती जाओ, अब मैं होशाओ से एक तय हुई मुलाकात करूंगी और मेरे चेहरे पर उसका दिल मुरझा दूंगी। अरे नहीं। पिछले जन्म में मेरी बहन ने कोच की सलाह पर एक दुर्घटना के बहाने हो यान को मिलना चाहा, पर मैंने उसे रोक दिया। मैंने बहन से कहा, वो परिवार बेवकूफ नहीं है, हो यान की गाड़ी का हर्जाना हम नहीं दे सकते। किसने सोचा था कि अगली मुलाकात में हो यान मुझे देखकर प्यार कर बैठेगा। इसलिए मेरी सगाई की घोषणा से एक रात पहले ईर्ष्या से पागल बहन ने होयान के नाम पर मुझे बाहर ला लिया ताकि मैं मर जाऊं। होयान, तू आ गए। इसलिए इस बार मैं फिर नहीं आऊंगा। शाओ को कम ही दिखते हैं। ये मौका कभी नहीं मिलेगा। मैं जो कहूंगी वो करो, मेरा काम मत बिगाड़ना। जब मैं शाहो की पत्नी बनूंगी तो तुम नौकरानी बनना। तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी। मजाक है? नौकरानी। शाओ जी माफ करे, गाड़ी से टकरा गई। ये जानबूझकर नहीं किया। दीदी को अस्पताल ले जाने में जल्दी थी तो। प्यारी बहन, अगर पिछले जन्म में तुमने अपनी सारी गलतियां मुझ पर लादी तो इस बार देखती हूँ कि तुम्हारे चालाकी से शाओ की पत्नी बन पाती हो या नहीं। मोया, हम फिर मिल गए। शाओ जी, आपने देखा है, मुझे सच में दीदी को अस्पताल ले जाने की जल्दी थी, तभी गलती से ब्रेक की जगह गैस मार दी। मैं आपको हर्जाना दूंगी। हर्जाना? हास्यास्पद। शाओ जी की वो गाड़ी लाखों की है, तुम कैसे हर्जाना दोगी? कोई जल्दी नहीं, पहले इसे अस्पताल ले जाओ।
लो यांग का मामला तुम संभालो। जी मिस्टर हो। अरे मिस्टर हो, ये मेरा नंबर है। मैं कीमत चुकाने से नहीं बचूंगी। सच में? तो वीचैट पर ऐड कर दें? मिस्टर हो, आपकी नई कार आ गई है। मैडम, हमारा नंबर भी ले ले। दिखता नहीं मैंने मिस्टर हो को वीचैट पे ऐड कर लिया है। नर्स, मैं खुद बात कर लूंगी, हटो। अरे ये भी ना। जिएंगी कि कल ही मेरी कार आई थी, तुमने इसे ऐसे टक्कर मार दी, मैं क्या करूं? पापा, मैं आखिरकार मिस्टर हो को वीचैट पे ऐड कर लिया। ओह अच्छी बेटी। अरे मेरी कार का क्या होगा? बस कार टकरा गई ना, इसी बात पर बहन से लड़ रही हो। बड़ी बहन का कोई एहसास है? पापा, मैंने पूरा पैसा देकर कार ली है। तो क्या हुआ? जब की शादी हो जाएगी, हम होके ससुराल बन जाएंगे। एक कार का तो क्या है, कई कार टकरा जाए तो भी मुझे खुशी होगी। आओ खाओ। पापा, मेरे क्लास की फीस में 3 लाख और लगेंगे, आप कब भरवाएंगे? अभी 2 लाख भरे हैं, फिर से 3 लाख। तुम्हें ये भी ज्यादा लगता है, नाकाबिल बूढ़े इंसान। ये क्लास में जा रही है ताकि तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो, इतने पैसे भी नहीं देना, सिक्की का फायदा उठाना है। लेकिन वैसे भी हमारे घर में कोई काम नहीं करता क्या? मैं? क्या हमारे घर में कोई काम नहीं करता? मैं पिछले जन्म में जे की अमीरी के सपने के लिए जे परिवार का कर्जा बढ़ गया था। कर्जदार मेरे ऑफिस में भी तमाशा करते थे। कर्जा नहीं चुकाया तो आज ही चुकाओ। जिए, तुम बाहर निकलो। पैसे दो। नहीं, ये प्रमाण पत्र बिल्कुल बेकार है। इसमें तुम्हारा नाम है तो कर्जा तुम्हारा है। सुन लो, या तो आज पैसे दो या बाहर जाकर अपनी बिक्री करो, खुद चुनो। नहीं, मैंने ये हस्ताक्षर बिल्कुल नहीं किए। मैं जिए हूँ, जिए जी चोंग ल्यूकिंग फेंग। तुम लोग पैसे चाहिए तो उनसे मांगो। बकवास बंद करो। नहीं दोगी ना, ठीक है, आज हम यही ब्याज लेंगे। अरे सब रुको। जिसने पैसे लिए हैं उसी से मांगो, समझे? दफाओ। अगर सप्लायर समय पे ना आता तो मैं ना सिर्फ नौकरी खोती बल्कि अपनी इज्जत भी खोती। लेकिन इस बार मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी। गाड़ी के पैसे अभी तो हिसाब नहीं हुआ, अब मुझसे पैसे लेना चाहते हो? तुम्हारी ये बात बिल्कुल गलत है जिया। हम एक परिवार है, परिवार में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वैसे भी अगर तुम्हारी बहन अमीर घर में शादी कर ले तो तुम्हारी भी जिंदगी अच्छी हो जाएगी ना? बिल्कुल नहीं, मैंने घर ढूंढ लिया है, तब मेरा नाम भी यहाँ से हटा दूंगी। क्या तुम बाहर रहोगी? ये लड़की जलन में है, वो नहीं देख सकती कि अमीर घर में शादी करे। नाटक करने का कोई फायदा नहीं, तुमने ही तो सर्जरी के पैसे नहीं लगाए। मैं तो कहती हूँ दीदी, हम लड़कियों के लिए सुंदर चेहरा होना जरूरी है, तभी अमीर लड़के से शादी होगी। पर तुम्हारी सैलरी से कंपनी में काम है, मैं समय बर्बाद नहीं करूंगी। महीने के सिर्फ 3,000 रुपए और इतनी व्यस्त दिखती है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कीकी को खुश रखती।
तो किराए का घर तो दूर, वो तुम्हें घर दे देगा। हो परिवार का पैसा हमेशा उनका ही रहेगा, पर मेरी कमाई हमेशा मेरी रहेगी। इतना वक्त बर्बाद करके झूठे सपने देखने के बजाय बेहतर होगा कि हो की गाड़ी की कीमत पता कर लो। हाँ माँ, बॉस, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो गए हैं, आप पहले देख लें। पाँच साल पहले मैं कैंपस प्लेसमेंट से लिंस में आई थी। दुनिया की शीर्ष एडवर्टाइजिंग कंपनी होने के नाते लिंस में काम सच में बहुत है, पर पैकेज भी बेहतरीन है। हालांकि मैंने जियोंग परिवार को बताया था कि मैं लिंस में बस एक मामूली स्टाफ हूँ, पर 5 साल की मेहनत के बाद मैं चुपचाप मैनेजर बन गई हूँ। मुझे लगता है कि तुम सबने दस्तावेज देख लिए हैं। ये हो फैमिली के साथ सेट डाउन प्रोजेक्ट के बारे में है। शायद तुम्हें नहीं पता, हो फैमिली का मुखिया अब हो यान है, तो ये हो की जगह लेने के बाद उनका पहला प्रोजेक्ट है। पिछली बार जो प्रस्ताव हमने दिया था, मिस्टर हो उससे खुश नहीं थे, इसलिए हमें 2 और बैकअप प्रस्ताव बनाने होंगे। मिस्टर हो को डिटेल्स में काफी सख्ती है और बजट के लिए भी काफी सख्त है। तुम्हें खुद को तैयार रखना होगा। अब हम विषय पर आते हैं। सोचा नहीं था इस बार प्रोजेक्ट का हेड मिस्टर हो गए। पता नहीं ये मिस्टर हो कैसे दिखते हैं, काफी रहस्यमय है। हाँ सुना है मिस्टर हो बचपन में चेहरा बिगड़ गया था, इसलिए कम दिखते हैं। चेहरा बिगड़ गया? उनका चेहरा कौन बिगाड़ेगा? सुना है कि ये अमीरों की लड़ाई थी। ये हो सीनियर के 3, मेरे 4 बेटे हैं। हो यान सबसे छोटा है, फिर भी वो वारिस बना। इसके पीछे जरूर कुछ गहरा है। तो क्या वो संभालने में मुश्किल नहीं होंगे? चेहरा बिगड़ गया? मेरे पति तो काफी हैंडसम है ना। हालांकि दीदी को अस्पताल ले जाते समय एक छोटा सा हादसा हो गया। इटालियन वाइनरी ने फिर से 82 का वाइन भेजा है, जिससे रोमांस की महक सांसों में भर जाती है। मेरी सलाह है, लड़कियों को कुछ हाई एंड वाइन रख लेनी चाहिए। अरे थोड़ा जल्दी करो, इतने लोग इंतजार कर रहे हैं। अरे इतना मत लात मारो, स्टॉकिंग गंदी हो गई तो शूटिंग कैसे करेंगे? सबका बराबर खर्च है, थोड़ा संस्कार दिखाओ। मिस जियोंग, यहाँ 2 और घर हैं। क्या ये आपकी जरूरतों के हिसाब से हैं? लगता है जियान परिवार को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। बाप रे, बिना मेकअप भी कितनी सुंदर है। मेरा यकीन है अगर वो इंडस्ट्री में आए, आधी एक्ट्रेसें बेरोजगार हो जाएंगी। रुतबा भी है, खूबसूरती भी है। कब मुझे भी ऐसी देवी से टकराने का मौका मिलेगा? ट्रेंडिंग नंबर 1। मैंने कहा था ना कि इस क्लास की फीस बेकार नहीं गई। बिल्कुल। काबिलियत की बात करें तो हमारी की ही बात है। नहीं देनी थी। किसी की तरह नहीं। मुझे हो यान मिस्टर हो ने भी चैट किया, और वो भी वॉइस नोट। जैसा कि मिस्टर्स की मास्टर मिस्टर्स माओ ने कहा, अगर मर्द पहल करता है तो काम आधा हो चुका है। क्या सपने देख रही हो? कम से कम पिछले जन्म में मेरे मिस्टर हो इतने बेवकूफ नहीं थे। तो जल्दी सुनो, मिस्टर हो ने क्या कहा है। हाँ, चलो सुनते हैं। गाड़ी हेडक्वार्टर में मरम्मत के लिए भेजनी है। कुल खर्च 1,03,20,000 है। मैं अभी टेस्ट रिपोर्ट और बिलिंग लिस्ट भेजता हूँ। तुम बस 1 करोड़ दे दो। क्या? वो सच कह रहा है?
गाड़ी हेडक्वार्टर में मरम्मत के लिए भेजनी है। कुल खर्च 1,03,20,000 है। मैं अभी टेस्ट रिपोर्ट और बिलिंग लिस्ट भेजता हूँ। तुम बस 1 करोड़ दे दो। 1 करोड़? कैसी गाड़ी की मरम्मत में 1 करोड़ लगेंगे? मिस्टर हो इतने अमीर है, उनकी गाड़ियाँ दुनिया की टॉप लिमिटेड एडिशन है, कीमती तो होगी ही। मिस जी, जल्दी से पैसे भेज दो। ये नामुमकिन है। मिस्टर हो मुझे डिनर पे बुलाने वाले थे। मरम्मत की बात कैसे आ गई? पापा अब क्या करें? मुझे क्या पता। अरे मुझे याद आया, गाड़ी खरीदते वक्त नॉन क्लेम इंश्योरेंस होता है। जी जल्दी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करो। अरे माफ करना, नॉन क्लेम इंश्योरेंस में 30 लाख तक का हर्जाना मिलता है और मैंने अभी गाड़ी ली है, इंश्योरेंस नहीं लिया। सिर्फ 2 लाख का कंपलसरी इंश्योरेंस है। अरे हाँ, अभी याद आया, जीए तुमने लाइसेंस नहीं पास किया ना, तो ऐसे में शायद इंश्योरेंस कंपनी हर्जाना नहीं देगी। क्या नहीं देगी? आप क्या करें? मुझे परवाह नहीं, ये तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हें कोई रास्ता निकालना होगा। हाँ हाँ, जिसकी गाड़ी है वो जिम्मेदार। ठीक है। तो जिसकी गाड़ी है उसी की जिम्मेदारी। अरे नहीं, हम एक ही परिवार हैं। इतनी स्पष्टता क्यों? कैसी स्पष्टता? ये जिएंग शिन की गाड़ी है, दुर्घटना की जिम्मेदारी कुसी की है। लेकिन किसने कहा ये मेरी है? क्या मतलब? ये नामुमकिन है। इसमें मेरा नाम कैसे हो सकता है? पापा, बहन के साथ गाड़ी लेने तुम ही गए थे ना? अंकल ये क्या हो रहा है? मैंने तुम्हारे लिए बहन का नाम तुम्हारा नाम करवाया था। तुमने तो सबको मार डाला और अब ये भी। अब वो क्या करेगा? हम सब तुम दोनों के भले के लिए करते हैं। माओ जी, हाँ, और माओ जी, मैं उसे कॉल करता हूँ। अरे सभी सहकर्मीगण हो जी और उनकी सेक्रेटरी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। हो जी, मेरे कर्मचारी आपको प्रोजेक्ट का ब्यौरा देंगे। वैन, मेरा सुझाव है कि यहाँ एक केंद्रीय पूल बनाएं जो कि शहर के व्यापारिक माहौल को बढ़ाएंगे। यही मेरा प्रस्ताव है। धन्यवाद। तो फिर ये तय रहता है, लुओक्सिया टाउन के प्रोजेक्ट में दूसरे प्रस्ताव को अपनाएंगे। ठीक है, तो फिर मीटिंग खत्म। निजियो, आप रुकिए। मेरे प्रस्ताव के बारे में मिस्टर हो कोई संदेह है क्या? तुम उस दिन अस्पताल नहीं गई? हाँ, मैं तो गई। क्या मिस्टर हो ने उस दिन की बात पता कर ली है? मैं दीदी को अस्पताल ले जाने वाली थी, पर उसके पेट में दर्द नहीं रहा। कंपनी में काम था, इसलिए नहीं गई। हाँ, ऐसा ही है। क्या हुआ मिस्टर हो? कुछ नहीं, मीटिंग रिपोर्ट मुझे दो। तुम्हें सेक्रेटरी का काम नहीं करना, बल्कि सोचो कि कैसे मुझे पेनाल्टी का हर्जाना दोगी। मिस्टर वो, मैं। तुम जिएंगे शिन हो? हाँ, मुझे लगता है तुम बहुत खास हो। अरे नहीं, क्या पिछले जन्म की तरह? क्योंकि मेरे बेहतरीन पति ने फिर मुझे चुना। हो, शी ग्रुप में मेरे लिए काम करना है। माफ करना मिस्टर हो, मेरे बॉस मुझे अच्छे से रखते हैं, इसलिए अभी नौकरी बदलने का मन नहीं है। तो ये अफसोस की बात है। तुम्हारी काबिलियत से अगर होशी ग्रुप में आ जाओ तो बहुत बड़ा नाम कमा लोगी। पर कोई बात नहीं, होशी ग्रुप का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। तुम मरोगे में, मैं तो पक्का मर जाऊंगी। कमीने आदमी।
सोचा नहीं था मैं तुम्हारे लिए इतनी खास हूँ। तुम भी अच्छा प्रदर्शन करना। तुम भी। अगर नहीं दिया तो? क्या? जियनशिन, क्या तुम्हें ज्यादा ही अहमियत दे दी? कल रात मैं और तुम्हारे पापा ने इतने फोन किए, तुमने क्यों नहीं उठाया? कल रात थक गई थी, उठना नहीं चाहती। अरे अरे, घर वालों में हाथ मत उठाओ। अरे उठो। तुम्हारी बहन ने पता कर लिया है, तुम्हारी सालाना कमाई 10 लाख से ज्यादा है। इतनी अच्छी बात तुमने घर वालों को क्यों नहीं बताया? हटो, मुझे काम पर जाना है। अभी घर पे मुश्किल है, बस क्योंकि कि तुम्हारी सगी बहन है, हमारी मदद कर दो। उसकी माँ मेरी माँ नहीं है, तो सगी बहन कैसे? तो क्या उसके पापा तुम्हारे पापा नहीं? नहीं भी हो सकते। हम सब एक ही परिवार है, इतना पराई क्यों? शिन, तुम्हारी माँ की जल्दी मौत हो गई तो मैं तुम्हें एक पूरा परिवार देना चाहता था। वैसे भी इतने सालों में तुम्हारी सौतेली माँ काफी मेहनत की। बिल्कुल, हमने तुम्हें खिलाया, पहनाया और पढ़ाया। वरना इतनी अच्छी नौकरी कहाँ से आती? मेरी माँ ने तो तुम्हें पूरी सैलरी देनी चाहिए। हाँ, उसने मुझे खिलाया पहनाया। ठीक है, तो मैं पूछती हूँ, मेरी माँ का घर कहाँ है? मेरी माँ के गहने कहाँ हैं? तुम कहते हो 20 साल से ज्यादा मुझे पाला है। क्या मैंने तुम्हारे पैसे खर्च किए? तुम? भले ही तुमने मेरे पैसे नहीं खर्च किए, पर हमने तुम्हारा ख्याल रखा है। ख्याल रखा? ठीक है, मैं कार की बात पे जोर नहीं दूंगी, लेकिन आज से हमारा कोई वास्ता नहीं। अरे उठो उठो, रुको। नहीं, सब खत्म हो गया, अभी हजारों भाई बचे। मैं कीकी से बात करूंगा। नहीं, कैटसिस से मिन्नतें करो जल्दी। मैं कैटसिस से बात करूंगा। हाँ, कैटसिस मदद करो, मेरी एक बार फिर मदद कर दो। हम तुम्हारी फीस जरूर भर देंगे। ठीक है, तुम्हारी ईमानदारी देखकर दीदी एक बार और मदद करेगी। हाँ। हमने अपनी ही क्षमता से काट कर मारी, तो पैसे क्यों दे? मैं समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है। सोचो, हमने कार टक्कर इसलिए लगाई थी कि हम उसका कर्जदार बने। अगर तुमने सच में पैसे लौटा दिए तो आगे वो तुमसे मिलने का क्या बहाना बनाएगा? इसलिए तुम्हें बस समय का मोल लेना है, मिलने का मौका पाना है और फिर उसे अपना बनाना है। अरे, ऐसा भी हो सकता है? अरे वो तो बहुत होशियार है। मैंने कहा था, मौसी इस क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ है। उनके सभी शिष्य अमीरों को फंसा चुके हैं। बिल्कुल। एक और नया छात्र प्रैक्टिकल के लिए आ गया है। इस बार का लक्ष्य जियांग चैंग सेंगडिंग रियल्टी का मालिक है। कीकी, तुम्हें भी पूरी कोशिश करनी है और फीस भी भरना याद से। भरूंगी, अभी भरती हूँ, क्योंकि तुम फिक्र मत करो, पापा उधार लेके भी तुम्हारा साथ देंगे। शिनजी, इतनी देर? डायरेक्टर जो ने कई बार तुम्हें बुलाया, जल्दी उनके ऑफिस जाओ। ठीक है। डायरेक्टर जो मुझे बुलाया। वो आप लोग जारी रखें। नहीं, काफी हो गया। अरे माफ करना, वो बस एक गलती थी। सिर्फ एक गलती? मुझे लगा कि जियो की औरतें इतनी आगे आती हैं। ऐसा मत सोचिए, वो मेरी बहन है और मैं उसके काम से मेरा कोई वास्ता नहीं है। माफ करना, मैं बस खटखटाने वाला था। अरे जी, अब से लू शिया टाउन प्रोजेक्ट तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओजी को खुश करना। ठीक है, मैं काम पूरा करूंगी। वो अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। ठीक है, ठीक है।
क्या जल्दी है मिस्टर हो? क्या आप मुझसे और बात नहीं करना चाहती? नहीं, प्रस्ताव में कई बातें और तैयार करनी है, इसलिए मुझे काफी काम है। मिलते हैं। ये क्या नज़ाकत, क्या मजा है। तुम अपनी बहन से थोड़ी समझदार हो। वैसे कल की पार्टी में जिए को भी आने दो, कोई दिक्कत नहीं। सच में रूपवती नहीं वाले मिस्टर हो को हमारी जी पसंद आ गई। मिस्टर ओ, आपने भी देखा, मैं सच में दीदी को अस्पताल ले जाने की जल्दी में थी, तभी गलती से ब्रेक की जगह गैस दे दी। बस करो। माफ करना, अभी बस एक हादसा था। सिर्फ एक हादसा? इस औरत को मुझे इतना जाना क्यों लगता है? हेलो मिस्टर हो, सब पता चल गया है। मिस जियांगशिन और मिस जियांग की एक ही पिता की बहनें हैं, लेकिन शायद मिस जियांगशिन अब जियांग परिवार छोड़ चुकी हैं। ठीक है, मैं समझ गया। और हाँ, क्या हुआ? मिस्टर हो ने आपकी शादी तय कर दी है। उसका नाम शू परिवार की बेटी है। ये क्या हो रहा है? मेरे पति की शूजिया के साथ शादी होगी? पिछले जन्म में ऐसा नहीं था। हेलो हेलो दीदी, तुमने खबर देखी? मिस्टर हो और शू परिवार की बेटी की सगाई हो गई है। ज्यों की? कैसा लगा? हैरान हो? चौंक गई ना? मुझे पता है तुम मिस्टर हो को पसंद करती हो, लेकिन अब तुम्हारा कोई मौका नहीं है। मुझे हो यान पसंद है या नहीं, तुम्हें क्या? तुमने इतनी कोशिश की पर काम नहीं बना। तुम्हें मुझसे ज्यादा निराश होना चाहिए। मैं निराश क्यों आऊं? मुझे होशाओ पसंद है, बस उनके पैसों के लिए ही। वो किसी के साथ हो, मुझसे कोई मतलब नहीं। ओह हाँ, अभी होशाओ के असिस्टेंट ने फोन किया, कहा कल अच्छे से तैयार होना, होशाओ के साथ बिजनेस मीटिंग में जाना। बताओ होशाओ, क्या वो मुझे चुपके से रखने वाले हैं? सच कहूँ तो तुम बस हो शाओ का पैसा कमाने का साधन हो, और शू परिवार बस हो शाओ की ताकत के लिए है। पर मैं अलग हूँ। सिर्फ हो शाओ को मुझसे सच्चा प्यार है। गुड नाइट दीदी। बस एक बिजनेस मीटिंग है, इतना क्यों घबरा रही है? पर शू परिवार का क्या है? दीदी, दीदी आप भी इस इवेंट में शामिल होने आई हैं? लुआ शिया टाउन का प्लान मैंने ही बनाया है, तो मेरा आना जायज ही है। तो कंपनी की तरफ से आई हो शायद? तो हमारी स्थिति अलग है। आज मैं होजी की पार्टनर हूँ। दो 2450 रन। हो यान, अगर तुमने किसी और औरत को छुआ भी तो मैं जिंदगी भर तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। जब आप सब यहाँ हैं तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ।
लुआशिया टाउन के प्रोजेक्ट में अगर आप सब निवेश करना चाहें तो हो परिवार 1 साल का किराया छोड़ देगा। सिर्फ 1 साल? क्या लेई परिवार को पैसों की कमी है? बिल्कुल मिस्टर वो जूनियर, यहाँ बैठे कौन कम पैसों वाला है? पैसों की बात बेकार है। तो आपका मतलब है यही है इंटरनेट पे मशहूर नेट्रा गॉडेस जियांग की। मिस जियांग, आप वीडियो से कहीं ज्यादा सुंदर है। सुना है मिस जी पालतू जानवर पसंद करती हैं। क्या इत्तेफाक है? मुझे भी पसंद है। ओह, तो सर को कैसे पालतू जानवर पसंद है? मुझे कुत्ते पसंद है। कुत्ते मुझे भी पसंद है। तो मिस जी क्या मेरे साथ चलेंगी? ठीक है, समय मिलने पर हम बात कर सकते हैं। मैं मिस्टर हो की पार्टनर हूँ, मेरा सम्मान करो। मिस्टर हो, मुझे जवाब चाहिए। जवाब? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने ही पहले मुझे छुआ था। इसमें मिस्टर हो का क्या दोष? मेरा आदेश है, अभी यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे दफा करो। मिस्टर हो, क्या ये तुम्हारी मर्जी है? माफी मांगो। सुना तुमने? मिस्टर हो ने मुझसे माफी मांगने को कहा। मेरा मतलब है तुम मिस्टर शाह से माफी मांगो। क्या? सत्यानाश, कोई गलती हुई है? वो पहले ही तो। माफ करना शाहजी। मैंने कहा था, बस एक डांसर है, इतनी अकड़ कब से। और बस माफी काम नहीं आई, मैं इसे अपना कुत्ता बनाऊंगा। हो जी, मुझे गलती का एहसास है। हो जी, मैं विनती करती हूँ, कृपया मुझे उससे मत दीजिए। शाहजी, मुझे एहसास है, मुझे छोड़ दीजिए। आप मुझे मार लीजिए, मार लीजिए। मुझे मारने दो, जल्दी क्या है, हमारे पास बहुत समय है। हाँ। हो जी, इसे मैं ले जा रहा हूँ और लुआशिया टाउन शाह परिवार वहाँ आएगा। नहीं। ठीक है, मैं लुआशिया टाउन में तुम्हारा इनाम लूंगा। कौन इस मोटे सुअर के साथ जाएगा? मैं विनती करती हूँ, मुझे सच में गलती का एहसास है। बस मुझे यही रुकने दे, मैं बात मानूंगी। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। माफ करना, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं और तुम्हारा कोई और काम नहीं। चलो मिस जियांग, मैं और नहीं रुक सकता। ऐसा नहीं है। मैं इस मोटे सुअर के साथ नहीं जाऊंगी। दीदी, कृपया मुझे बचा लीजिए प्लीज। बस मुझे बचा लो, मैं मिररलेस से नए अमीरों को मिलवाऊंगी। प्लीज दीदी। दीदी, अगर मुझे नहीं बचा तो पापा को बता दूंगी, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी मौत बुरी होगी दीदी। शाह सच में क्रूर है। इतनी नाजुक लड़की को सीधा ही पीट दिया। डर नहीं लगा कि वो चोट लग जाएगी? उसके साथ जो औरतें रही हैं, कौन सी ठीक है? तो मिस्टर हो का मतलब है? जियांग की मुझ पर बहुत कर्ज है, शायद वो जिंदगी भर नहीं चुका पाएगा। ठीक है, मिस्टर हो अच्छे से बिजनेस करते हैं, तो बाकी वाली मैं ले लेता हूं। वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। पर वो लुआशिया टाउन की मुख्य प्लानर है, वो दूसरी औरतों से अलग है। अगर मिस्टर ले उसे चाहे तो लुआशिया टाउन सिर्फ ले परिवार के लिए ही नहीं है। दिलचस्प है। ठीक है, मैं
लुआ शिया टाउन के प्रोजेक्ट पर फिर सोचता हूँ। बैठो। रहने दो, मैं टैक्सी ले लूंगी। मैंने कहा बैठो। सामने बैठो। कहाँ? मैं लोकेशन भेजती हूँ। गुस्सा हो? नहीं। वो भी है जो अपनी बहन को नहीं बचा सकता, उसे गुस्सा होने का हक नहीं। मैं सोचूं कि मिस्टर हो अचानक मुझे छोड़ने क्यों आ गए। आखिर में मेरा मजाक उड़ाना था। अगर ऐसा है तो मैं खुद चलती हूँ। ठीक है, हंसो तो हंसो। वैसे भी मेरे मुकाबले में तुम भी कुछ खास नहीं हो। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मुझे सही याद है, मिस्टर हो का एक भाई है, नाम होटिंग। उसका और तुम्हारा रिश्ता मेरे और मेरी बहन जैसा है, एक ही पिता के बच्चे। उसे क्या कहते हैं? ओ हाँ, अमीर घराने अफेयर से मालकिन बनना। मिस्टर हो, तुम्हारी स्थिति भी काफी खतरनाक है। पागल हो क्या? गाड़ी चलाना आता है? मैंने इस बारे में कभी किसी को नहीं बताया। तुम्हें कैसे पता? बोलो, और क्या जानते हो? मैं बहुत कुछ जानता हूँ, जैसे तुम्हारी गर्दन पे वो निशान। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ड्रिंक? तुम्हें तो शराब से एलर्जी है ना? ये कहाँ से? गाड़ी में शायद मेरे असिस्टेंट ने रखा होगा। क्या हुआ? वो चेन बहुत लापरवाह है, हमेशा खत्म होने वाली चीजें रखता है। मजबूरी है। वो चैन? लगता है मिस जियोंग मुझे मेरी सोच से ज्यादा जानती है। क्या तुम भी तुम्हारी बहन की तरह मुझे अपना लक्ष्य बनाना चाहती हो? फिक्र मत करो, मुझे तुम में दिलचस्पी है। भले पिछले जन्म में तुम मेरे पति थे, पर किसने कहा इस जन्म में मुझे तुमसे शादी करनी ही है? मैं तो पुनर्जन्म ले चुकी हूँ। मैं बिल्कुल कुछ नया आजमा सकती हूँ। पर मुझे मिस जियोंग में काफी दिलचस्पी है। एक बन जाओ। ये क्या हो रहा है? अचानक कैसे प्रपोज कर दिया? क्या सच में पिछले जन्म की तरह ही है? क्या इसे मुझे देखते ही प्यार हो गया? छोड़ो छोड़ो, जब पिछले जन्म में तुम मुझे इतने प्यार से रखा था, तो इस जन्म में मैं तुम्हारी हो जाती हूँ। अरे तुम ठीक हो? अरे अरे
मैंने कहा था तुम्हें शराब से एलर्जी है। शराब क्यों पी? मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे जल्दी उठो, मैं अस्पताल ले चलती हूँ। अरे अरे, नहीं, मैंने भी पी है। इतनी रात को ऐसी जगह शराब पीना, पागल हो? ज़ेन हौजी, होजो को शराब से एलर्जी है, बेहोश हो गए। मैं लोकेशन भेजती हूँ, जल्दी कुछ करो। क्या हुआ? वो चेन बहुत लापरवाह है, चीजें खत्म होने देता है, मजबूरी है। क्या तुम्हारी बहन की तरह मुझे अपना अंतिम लक्ष्य बनाना चाहती हो? फिक्र मत करो, मुझे तुम्हें दिलचस्पी नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड बनो। तो कल रात में सच में जागा था या नहीं? अरे मिस्टर हो, आप जाग गए? नाश्ता कर ले। क्या हुआ, दूध में कोई दिक्कत है? हाँ, एक्सपायर्ड है। अरे मैंने कुछ ही दिन पहले फ्रिज में रखा था, ये कैसे एक्सपायर हो गया? तुम पिछले में ही नहीं आए थे। लगता है उस औरत की बात सही थी, तुम सच में लापरवाह। अरे कौन औरत? जियांगशिन, जियांगशिन! नहीं, मैंने उससे पहले कभी नहीं मिला। अरे सोचा नहीं था वो मुझे इतना जानती है। अच्छा, कल रात क्या हुआ था? कल रात आपको शराब से एलर्जी हुई और बेहोश हो गए। फिर? अरे फिर मिस जियांग ने मुझे फोन किया और कहा आपसे मिलने आना। अरे नहीं, मैंने मिस जियांग को वहीं छोड़ दिया। हाँ बॉस, गाड़ी में है। अच्छा ठीक है, तो मिस जियांग को थोड़ा मुसीबत होगी। अरे अरे अरे, मैं भी हूँ, चेन। कार में बैठो, रास्ता एक ही है। इस कार को अच्छे से जानती हो? हाँ। मुझे जांच करके भी तुम इतना सब नहीं जान सकती। अरे कहूंगी तो यकीन नहीं करोगे, तो पूछने का क्या फायदा? इतनी बुरी हालत, कल रात ठीक से नहीं सोई। क्या कहते हो? इतनी देर हो गई, अब तो काम पर आना चाहिए। वही तो। अरे देखो, वो शायद मिस्टर हो की कार है।
इतनी सुबह वो मिस्टर हो की कार से कैसे उतर रही है? अरे ये चुड़ैल लड़की तभी तो कीकी को इतनी बुरी हालत में ले आई। असल में वो मिस्टर हो को फंसाना चाहती है। अरे अरे संभल जा। मिस्टर हो, लगता है जियांग हाउ जियान को कुछ हुआ है। वापस ले जाओ। तुम्हारी वजह से अस्पताल में है। तुम्हें कैसे ये सब मिल गया? जल्दी पैसे मुझे दो। क्या? समझ आ! मैंने सच में नहीं सोचा था। मैंने तुम्हें इतने साल पाला और तुमने मुझे धोखा दिया। सब लोग इधर आकर देखो। ये नालायक लड़की अपनी बहन को बर्बाद कर दिया। वो अस्पताल गई और मुझ माँ पर हाथ उठाया। अरे कमबख्ती। छिन छिन, इतने लोग देख रहे हैं, शर्म नहीं आती? जल्दी पैसे निकालो। शर्म? आखिर शर्म किसको है? क्या मैंने चोरी या लूटपाट की है? या फिर मैं उसकी तरह अन्याय रिश्ते से किसी की सौतेली माँ बनी हूँ? तो मुंह बंद रखो। मैं बता दूं, चीची ने खुद रास्ता चुना था। वो खुद सपने देख रही थी शरीर बेचकर अमीर घर में शादी करने की। अब हंसकर अस्पताल में पड़ी है। वो इसी लायक थी। मुंह बंद रखो। चुप रहो। उठो। वैसे भी बचपन से मुझे ही डांटा गया, मुझे ही पीटा गया। अब मैं बाहर रहती हूँ, फिर भी तुम मुझे सताते हो। जियांग चिकिया, मैं जो तुम्हारी बेटी पैदा हुई और तुम्हें पिता मान लिया। तुम मर जाओ। तुम्हारे मरने पर तुम उनकी बेटी नहीं रहोगी। तुम्हारे मरने पर तुम्हारे पैसे मेरे हो जाएंगे। हुया, मुझे छोड़ दो हुया। तुम्हारी क्या हक है? हुया, बचाओ। कोई है क्या? कोई है क्या? तुम ही जियांगशिन हो। मैं ही हूँ। क्या कर रही हो? पागल हो? मुझे क्यों मारा? तुम बेशरम रखेल हो और पूछ रही हो क्यों? रखैन? कैसी रखैन? कोई गलती है क्या? नाटक कर रही हो तो मैं बता दूं, मैं शी हूँ, जियांग चेंग, शी परिवार से। हेलो दीदी, तुमने खबर देखी? होशा और शी परिवार की सगाई हो गई है। जियांग जी, कैसा लगा? हैरान हो? अचरज हुआ? मुझे पता है तुम्हें होशाओ पसंद है, लेकिन अब तुम्हारा कोई मौका नहीं। शिलिंग, लगता है तुम्हें पता है, तो तुम्हें जो थप्पड़ लगे वो बेकार नहीं थे। असंभव हो। यान तो मेरा पति है, जरूर कोई गलती है। उसे पति कहने की हिम्मत? सबको पता है हो और शी परिवार की सगाई है, तो तुम बस एक रखेल हो। रखेल? बोयान, क्या ये सच है? क्या इस जन्म में तुम अब वैसे नहीं रहे? वैसे भी मार तो दे दी। मैं हो युआन के एक्सीडेंट को छोड़ सकती हूँ, लेकिन आज से उसके पास से गायब हो जाओ, दूर दूर भाग जाओ। समझ गई?
欣姐，欣姐，दी, क्या हुआ? ऑफिस भी नहीं गई, फोन भी नहीं लग रहा, मुझे बहुत टेंशन हो गया। अरे उठ जाओ, दोपहर हो गई। Hello, Mr. Chen， मैं欣姐की असिस्टेंट हूँ,欣姐阿碧। अरे क्या कर रही हो? ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। मुझे नहीं चाहिए। पागल हो क्या? ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अब अचानक नहीं चाहिए। डायरेक्टर जो से नहीं देती। Jake, डायरेक्टर जो को बताओ। प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, काम भी नहीं चाहिए। ज्वाला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या लोगे या नहीं? चलो पहले खाना खाते हैं। तुम्हें बुखार है, जल्दी पहले अस्पताल चलते हैं, ठीक है? जल्दी। दीदी, शिन, मैं दवा लेने जाता हूँ, तुम यही रुको। ओहो दीदी, प्यार में धोखा मिला। मैंने पहले ही कहा था, होने तुम्हें सिर्फ पैसे का साधन माना है, उसे तुम्हारे लिए सच्चा प्यार नहीं है। लेकिन दीदी की बदौलत मुझे एक नया पार्टनर मिल गया, वो उस रात के शाहजोंग है। हालांकि वो हो जितना हैंडसम नहीं है, थोड़ा गुस्सैन है और कुछ अजीब आदतें भी हैं, पर मैं बस उसकी बात मानूं तो वो बहुत अच्छा है और मुझ पर पैसे भी खर्च करता है। अरे हाँ, कल रात उसने कहा कि मैं हमेशा उसकी पत्नी रहूंगी। तो दीदी, मेरा भविष्य एक अमीर औरत का है और तुम बस एक बेचारी बेकसूर हो। अच्छा, मुझे तो लगता है तुम मुझसे ज्यादा बेचारी हो। क्या मतलब है? ऐसे लोगों की बातों पर भी तुम यकीन करती हो? कैसी बात है? वो सच में मुझे पसंद करता है और मुझे 1 लाख रुपए भी दिए। पसंद करता तो तुम्हें ऐसा नहीं करवा। पसंद करता तो तुम्हें अस्पताल में अकेला नहीं छोड़ता। सपने मत देखो। नहीं, सपने तुम देख रही हो। मुझे पता है तुम मेरी खुशी नहीं देख सकती, पर मुझे तुमसे बेहतर मानना इतना मुश्किल है। मैं बता दूं, मैओ जी का सिद्धांत सही है। उनके कई छात्र अमीरों से शादी कर चुके हैं और मैं भी अमीर से शादी करूंगी। मैंने सोचा था तुम माफी मांगो। माफी मांगते तो मैओ जी का कोर्स देती, पर अब तुम्हारा मौका नहीं है। देखती जाओ, एक दिन तुम रो के मेरे पास आओगी।
मिस्टर हो, आप कैसे हैं? मिस्टर गो, इन 2 दिनों से मिस्टर जियू आपके साथ हैं। और वो कौन? फोन दो। कहा ना, फोन दो। अच्छा, बहुत अच्छा। उसकी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत हुई और उसने एक फोन भी नहीं किया। मिस्टर हो, आप अभी हिले नहीं, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। हाँ तो मिस चिएंग, रुआसिया टाउन प्रोजेक्ट का आगे का काम वांगवान से होगा। अगर चंतेजू को कोई जरूरत हो तो सीधे उससे संपर्क कर सकते हैं। प्रोजेक्ट प्लान में कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर हो की बात है। मिस्टर हो की बात के लिए मुझे खेद है। देखिए, कितने पैसे चाहिए, मैं भरपाई कर दूंगा। अरे पैसों की बात नहीं है। अगर ये सब नहीं है तो और कुछ कहने को नहीं है। मुझे काम है, मैं चलती हूँ। ये क्या हो रहा है? पहले ये ऐसा नहीं था। उसने सच में ऐसा कहा? हाँ मिस्टर हु, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो उस पर अच्छे से जांच करो। मिस्टर हो, मैंने बनाया है चिकन सूप, चक्कर देखिए। नहीं, रहने दो। हो, दादाजी ने कहा आप अभी कमजोर है, मुझे आपका ख्याल रखने को कहा है। माफ करना, तुम अच्छी लड़की हो, पर मेरे दिल में कोई और है। मेरी जगह लेने की हिम्मत की तो उसे मरना ही पड़ेगा, है ना जिंगशन? अरे इतने प्रोजेक्ट्स, अमीर हो जाओगे, अमीर हो जाओगे। अरे जिंगशन सही वक्त पर आई। नया प्रोजेक्ट कैसे मिला? मैनेजर रो, मैं रेजोनेशन देने आई हूँ। क्या राजी बंदी? अरे अच्छे में अचानक राजी बंदी क्यों? जिया, अगर कंपनी में कुछ गलत हुआ है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नहीं, कंपनी मेरे साथ अच्छी है, मैं बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, बाहर घूमना है। कृपया मंजूरी दे। ये क्या हुआ? शायद तुम्हारा लू ऑक्सिया टाउन प्लान बहुत शानदार है, इसलिए अभी हमारी कंपनी को कई प्रोजेक्ट्स मिले हैं और वो सिर्फ तुम्हें ही संभालना चाहते हैं। क्या मुझे संभालना है? ये क्या हो रहा है? पिछले जन्म में लुऑक्सिया टाउन प्लान भी सफल था, पर इतना भी नहीं था। तो आप समझ गई ना, अगर तुम अभी चली गई तो ये कंपनी का बड़ा नुकसान होगा। पर नहीं, पर मैं वादा करता हूँ, इन प्रोजेक्ट्स के बाद मैं तुम्हें लंबी छुट्टी दूंगा, जितनी चाहो उतनी ले लेना। मैं तैयारी कर लेता हूँ, रात को हम साथ में ले चलेंगे। पर अरे फौज मुझसे प्यार। मैओ जी, मछली कांटे में फंस गई।
क्या हम गलत जगह आ गए? नहीं, लोकेशन यही है। ये बहुत दूर है। इतनी रात को कौन डील करने आता है? डायरेक्टर चौक, किसे धोखा मिला? नहीं, उन्होंने एडवांस भी दिया है, पूरे 30,000। तो ये क्या बात हुई? मिस्टर हो, मुझे पता चल गया, वो शूलिन है। कौन शूलिन? हम सबको तो बहुत हैरानी थी कि जियो परिवार को हमारे बारे में इतना कैसे पता था, क्योंकि ज्यादातर जानकारी शूलिन ने ही दी थी। तो तुम्हारा मतलब है कि शूलिन ने जियो परिवार को जानकारी दी और फिर जियो की और जियोशिन को मेरे पीछे भेजा? जियो परिवार नहीं, शुरू से अंत तक सिर्फ जियो की ही तुम्हारे पीछे थे। शुरुआती टक्कर भी शूलिंग ने करवाई थी। वीचैट मांगने की चाल भी शूलिंग ने सिखाई थी। मैं कभी भी मुआवजा नहीं छुड़ाऊंगा। सच में? तो चलो वीचैट ऐड कर लें। उसके बाद शूनिंग ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके कई बॉट्स खरीद लिए और जियोंग की मशहूर इन्फ्लुएंसर बना दिया। फिर उसकी कीमत बढ़ाकर तुम्हारे सचिव बनाकर बेच दिया। तो इसका मतलब शुरू से ही जियोंग बस एक कठपुतली थी। तुम्हारे साथ उसकी हर हरकत शूलिंग के हाथों की है। और जियोंग, उसका इसमें क्या लेना देना? वो शायद बेगुनाह है। मैंने मिस जियोंग की जानकारी देखी थी। उनकी माँ जल्दी चल बसी, पिता ने दूसरी शादी की और जियोंग उनकी सौतेली बहन है। उसके बाद जियोंग को घर में कोई नहीं पूछता। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो उन्हें खुद काम करके कमाना पड़ता था। काम करने के बाद भी हर महीने घर का खर्च उठाना पड़ता था। अरे वैसे मिस्टर हो, क्या आपको याद है निंगनिंग का पीछा करने वाली गाड़ी पैसे जियोंग ने दिए थे, पर मालिक का नाम जियोंग था। ये ग्रुप बहुत मजेदार है। जियोंग जैसी औरत को शिकार बना रहे हैं और खुद मेरे सामने सीधी बन रहे हैं। मैं तो लगभग धोखा खा ही गया था। सिर्फ मिस जियोंग की ही किस्मत खराब है। तुम्हारे करीब होने की वजह से उन्हें भी शूनिंग ने धमकाया है। तुमने क्या कहा? तुम ही सिया हो। क्या कर रही हो? पागल हो? मुझे क्यों मारा? उस दिन मुझे काम था, फोन उठाया। मेरे आने पर जिया जी गई थी। मैंने कुछ नहीं सोचा वो बहुत दुखी है, अकेले रहना चाहती हैं। सोचा नहीं था ये वजह है। पहले तुम्हारे लिए इतना रोया, अब अचानक इतनी रूखी, तो पक्का कोई गड़बड़ है। तो उसे ढूंढो। अब से हमें घुसना नहीं होगा। पाओली है, बेहोश कर दिया है। शायद कुछ देर तक होश नहीं आएगा। जियान जी, हम फिर मिल गए। मैं और वो अभी जिस मैडम की बात की, वो असल में तुम ही हो। तो प्रोजेक्ट छूटा है। तुम्हारा असली मकसद मेरी चालाकी है। मैं तुम्हारे बारे में और ज्यादा उत्सुक हो रही हूँ। इतने सालों में मैंने प्यार में कभी हारी नहीं। सिर्फ तुमने हो युआन पे क्या जादू किया जो वो तुम्हारे प्यार में इतना पागल हो गया? जानना?
वहां से पूछो। जो पूछा है उत्तर दो, हम सब तुम्हें देख रहे हैं, सच सच बताओ। मैंने तुम्हारे हिसाब से पीछे हट लिया, फिर भी मुझे छोड़ना क्यों नहीं चाहती? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती? तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता वो हो युआन है। उस दिन जागते ही उसने पूछा कि तुम कहाँ हो, और सबसे पहले फोन खोलकर तुम्हारा मैसेज ढूंढा। वैसे उस दिन वो गिर भी गया था, सोचो क्यों? क्योंकि वो तुम्हें ढूंढने बाहर जाना चाहता था। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? इतने सालों में मैंने उसके पास इतनी लड़कियां भेजी, पर कोई भी काम नहीं आई। जेंगशन, काश तुम मेरी होती। क्या मतलब? तुम हो युआन के पास लड़कियां भेजती हो? मैंने सॉसी क्लब क्यों चुना? उन घटिया औरतों को सॉसी क्यों बनाया? क्योंकि मैं उन्हें उच्च जीवन में लाना चाहता था, ताकि वो मुझे आभारी रहे, मेरे हाथ की मोहरी बने और मेरे लिए और लोगों को मजबूर करे। पर अफसोस मोयान, वो काफी अलग है। मैंने सारी लड़कियां भेजी पर सब नाकाम रही। तो ये बेकार लोग, या तो मैं इन्हें बदल दूंगा या मेरे सौदे का माध्यम बनेंगे, जैसे तुम्हारी बहन जियांग की। तुम जियांग की बात कर रही हो? बस नाटक मत करो। मुझे तुम्हारा उस बेवकूफ से रिश्ता नहीं पता, ये मत सोचना। पर अफसोस, उसने मेरे लिए इतने पैसे खर्च किए और मुझे मसीहा समझता है। तो चलो हम दोनों का भी एक सौदा हो जाए। कैसा सौदा चाहिए? तुम मेरी बन जाओ, मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। तुम होयान के पास लौट जाओ और असली मिसेस होयान बन जाओ। रास्ता देखो। सच में? बिल्कुल, मैं मेओजी के साथ हमेशा पक्का रहता हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी मान जाता। ठीक है, मैं तुम्हारा हूं। ये तुमने कहा है। क्या चाहते हो? अब हम एक ही दल के हैं। हाँ, अब हम एक दल के हैं, इसलिए थोड़ी देर में मैं थोड़ा सौम्य पता है मेरी क्लास इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि वो लड़कियां पैसे चाहती हैं, पैसों की परवाह करती हैं। जितने ज्यादा पैसे लूटूंगी उतनी ज्यादा मेरी सुनेंगी। पर जिया, तुम अलग हो। तुम अलग हो, अलग हो। तुम वैसी ही हो। साली कमीनी, मुझे काटेगी। आराम से, टूटने मत देना। अगर हो ये ना चाहे तो? फिक्र मत करो, मैं सीमा में रहूंगा। तुम यान को इतना पसंद करती हो तो तुम भी नहीं चाहोगी कि वो तुम्हारा ये बदनामी का अतीत देखे। माफ करना, मुझे देर हो गई। बेटा, क्या तुम मुझे उससे दूर कर सकते हो?
नर्स बहन, देखो, मेरी औरत मुझे छूने की हिम्मत! मुझे क्या पता? तुम्हें नहीं पता जयपुर में मल्होत्रा परिवार की इतनी ताकत है, तुम्हें नहीं पता? राहुल जी, मुझे मजबूर मत करो। सूर्यास्त नगर विकास परियोजना को मत भूलना। मुझे धमका रहे हो? मुझे पता है तुम मुझे धमका रहे हो। मुझे पता है तुम मुझे धमका रहे हो। अंकित, मेरी गलती है अंकित। मुझे किसी के धमकाने से सख्त नफरत है। शुक्रिया। मैं रवि मल्होत्रा इतने सालों में कभी ऐसा अपमान नहीं सहा। हर्ष जी, वापस जाकर हमारा हिसाब होगा। दफा हो। मुझे भाभी पर भरोसा है। संदीप, संदीप! हो यार, उठ गए? क्या हुआ? तुम ही बताओ। अजीब है। ऐसा क्या रिएक्शन है? वैसे चोट का क्या हुआ? अब ठीक है। ऐसे भी बचपन से आदत हो गई होगी। ये भी कैसे पता है? तुम्हें ये भी कैसे पता? होयान, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मुझे 2 बार बचाने के लिए शुक्रिया। गुड मॉर्निंग जी। रुको, हो ग्रुप के लोग प्रपोजल चेक करने आएंगे। ये मेरा बिड शीट है, इसे देख लो। यहाँ सिंजी, दारी पे जो मिले। नहीं, वो ऑफिस नहीं आए। मैंने हर जगह ढूंढा, फोन भी नहीं उठा रहे। अरे छोड़ो, मैं और ढूंढता हूँ। माफ करना, हम ढूंढ रहे हैं। कोई बात नहीं। प्रपोजल सच में अच्छा है। ये प्रोजेक्ट पक्का सफल होगा। वैसे डायरेक्टर जो अभी नहीं है। पता नहीं, शायद वो किसी और काम में व्यस्त हूँ।
कल रात डायरेक्टर जो तुम्हारे साथ गए थे? हाँ। तो तुम्हें अगवा कर लिया गया? तो वो मुझे नहीं पता। शायद मैं बेहोश हो गई थी। शायद ना बेहोश हो गई थी। फिर बेइज्जती? पहली बार तो नहीं। मैं समझ गया। क्या वो मिल गया? मिल गया। वो सच में वहीं पर था। मैंने कहा था, वो चेन हमेशा लापरवाही से काम करता है। यहां आना क्यों पसंद है? कई साल पहले एक माँ अपनी बेटी को खेलने लाई थी। फिर एक बेकाबू कार ने उन्हें कुचल दिया। फिर उसी जगह पर इस बच्ची का भी एक्सीडेंट हुआ। इतना कोइंसिडेंस? पहली बार शायद एक्सीडेंट था, पर दूसरी बार ये पक्का प्लान था। मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि सारी कहानियां यहीं से शुरू होती हैं। कोई बात नहीं, मैं आऊं। कमाल है। इतनी हिम्मत कि मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी और भी हिम्मत है। क्या मैं और हिम्मत दिखाऊं? मुझे यकीन नहीं। आराम से, रुको। बधाई हो मैडम, आप प्रेग्नेंट हैं। सच में? बहुत बढ़िया, शुक्रिया डॉक्टर। सीखिए। कैसा हुआ? रिपोर्ट आ गई? माँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सच में? अरे बहुत बढ़िया चीकी, अब तुम्हारे पेट में शिया का खून है। अब तुम सच में शिया फैमिली की मैडम बनोगी। वो शिया अब मानने के सिवा कोई चारा नहीं। शिया मुझे इतना पसंद करते हैं, अगर मैं उनका बच्चा ना भी पैदा करती, मैं पक्का शिया फैमिली की मैडम ही बनती। हाँ, हमारी चीकी इतनी होशियार है। लेकिन वैसे भी प्रेगनेंसी जैसी बड़ी बात शिया को बताया तुमने? मैं और तुम्हारी माँ को सोचना होगा। ससुराल जाकर तुम्हारी शादी पक्की करेंगे। मैं क्या? मेरे पास शिया का नंबर नहीं है। क्या तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो ना? उस दिन हमें जल्दी थी तो नहीं मिल पाई, पर मुझे यकीन है शिया की हैसियत से अगर वो मुझे ढूंढना चाहे तो वो मुझे ढूंढ ही लेंगे। नहीं, मैडम माओ को बुलाओ। हाँ ठीक है, मैडम माओ बुलाओ। अरे ठीक है मैडम माओ, मैं प्रेग्नेंट हूँ शिया ग्रुप के प्रेसिडेंट से। अरे लगता है मैडम माओ का अकाउंट बैन हो गया है। ये ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? शिया शादी कर रहे हैं, क्या हमें जाना ही है? कुछ भी हो और शिया के बीच काम है तो हमें जाना ही होगा। वैसे आज हाउ ने मैसेज किया कि शूली ने सब कबूल लिया। मेरे मरे हुए भाई उसका पहला प्यार था। पर क्या तुम्हारे भाई की मौत सच में एक हादसा थी? मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई ना। तुम खास हो, मुझे यही पसंद है।
तो तुम मुझे इसलिए पसंद करते हो? तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? उसी वक्त मैंने तुम्हें नोटिस किया था। लगा था बस एक मुलाकात ही रहेगी, पर सोचा नहीं था हम फिर मिलेंगे। देर हो गई, चलो। नामुमकिन है। मैं ही शिया मैडम हूँ, सिर्फ मैं ही शिया मैडम हो सकती हूँ। मैडम, कृपया अपना कार्ड दिखाएं। मैं जियांग की हूँ, मैं शिया मैडम हूँ, मुझे अंदर जाने दो। माफ करना, शिया की शादी है, कार्ड के बिना अंदर नहीं जा सकते। Jumping on swag, believe. कैसा कार्ड? मैं जियांग की हूँ, मैं शिया मैडम हूँ, मेरे पेट में उसका बच्चा है। मुझे अंदर जाने नहीं दोगे? मुझे उससे सवाल पूछना है। जियांग, तुम नीच कमीने इंसान, अपने बच्चे की परवाह नहीं। मुझे ऐसे मत छोड़ो, मत छोड़ो जियांग। स्याहू, बाहर निकल, बाहर निकल, स्याहू, स्याहू, बाहर निकल। कौन है वो? आज मेरी खुशी का दिन है, ये क्या चिल्ला रहा है? बेवकूफ, मैं हूँ, मैं चांदकी हूँ। शादी करने का वादा किया था और कहा था हर रात मेरी दुल्हन बनूंगी। क्या बकवास कर रही? मेरी बहुत औरतें हैं, तू क्या चीज है? स्याहो, मैं उन औरतों से अलग हूँ। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं, मुझे देखो। क्या देखना? मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारा है। मेरा? स्याहो, तुम भी नहीं चाहोगे कि बच्चा बिना पिता का हो? तुम नहीं चाहोगे कि स्याहो का खून बाहर रहे? मैं असली मिसेस स्याहो हूँ। कहा का नाजायज? मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रानी को छूने की? आप ऐसा नहीं कर सकती। तुम दोनों लगता है क्या बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जल्दी बताओ। वो बच्चा उसका नहीं है, क्योंकि सिर्फ अपने लोग ही जानते हैं कि शाओहुयों की उसमें कमी है। तुम धोखेबाज हो। मैं कुछ नहीं बोला ना। जियांगशिन, तुम हो यान के साथ हो, है ना? तुमने जानबूझकर किया है। उस दिन तुमने जानबूझकर मुझे रोका नहीं ताकि हो यान के करीब जा सको। जियांगशिन, तुम बहुत चालाक हो। तो तुम्हें लगता है अगर मैंने तुम्हें रोका होता तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती? सपने मत देखो। तुम जैसे लोगों को चाहे कितने भी मौके दो, तुम्हारी हालत अभी जैसी ही रहेगी। मैं नहीं हूँ। मैं कभी औरतों को नहीं मारता, पर अगर तुमने उसे छुआ भी तो मैं इसे तोड़ने से नहीं हिचकिचाऊंगा। बहुत खूब। जंक्शन, मुझे शुक्रिया कहो। अगर मैं ना होती तो तुम्हें हुई कैसे मिलता और होश ऑफ यू बनती? तो क्या? मैंने ही तुम्हारी शादी करवाई है। मैं चाहती हूँ तुम उसे खड़े लगाओ। मुझे पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे। ठीक है, गाड़ी की मरम्मत के 1 करोड़ माफ। बस इतना? क्या कम लग रहा है? तुम्हारी बहन की शादी में मैंने 1 करोड़ दिए, कम नहीं है। नहीं, इसे हटाओ। हेलो। फिर ओवर टाइम? कहा था आज रात मेरे साथ कैंडल डिनर है। ठीक है, मैं अभी नीचे आती हूँ। ठीक है, मैं ऑफिस के नीचे इंतजार करूंगा। ये तो जियांगशिन की गाड़ी है। ये यहाँ कैसे आई? क्या ये? जांच के बाद मिस्टर हो की सेहत ठीक है। और अपराधी? अपराधी अभी इमरजेंसी में है, अभी तक बाहर नहीं आया।
ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। इस बार वो बच्ची बच गई। क्या? हो यान, शुक्रिया।